हमने मनुस्मृति में शूद्र सम्मान विषय पर चर्चा की थी। जैसे शूद्र के प्रसंगों को लेकर के समाज में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित हैं और मनुस्मृति पर तथा महर्षि मनु पर शूद्र के प्रति अन्याय और अत्याचार करने के आरोप लगाए जाते हैं। ठीक वैसा ही एक दूसरा बिंदु है, वह है महिलाओं के प्रति मनु का भेदभावपूर्ण व्यवहार। तो इस वक्तव्य में हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति में महिला सम्मान को लेकर के। क्या मनुस्मृति में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है? क्या महिलाओं के प्रति भेदभाव प्रकट किया गया है या महिलाओं के लिए कोई अन्याय और अत्याचारपूर्ण विधान किए गए हैं? इसके उत्तर में मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को उद्धृत करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिलाओं के प्रति महर्षि मनु के क्या विचार हैं। महर्षि मनु महिलाओं के प्रति जो अपने विचार और विधान प्रकट करते हैं, तो उससे पहले अपना एक उद्देश्य बतलाते हैं कि मैं महिलाओं के लिए ये विधान जो कर रहा हूँ, ये नियम जो बता रहा हूँ, ये मर्यादाएं जो बता रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। तो वो कहते हैं कि तथा नित्यम यते याताम स्त्री पुंसौ तु कृतक्रियौ यथा नाभिचरेताम तौ परस्परम इतरेतरम। इसका भाव यह है कि मैं महिलाओं के लिए जो विधान कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यह है कि विवाह संस्कार होने के बाद, पति पत्नी बनने के बाद, गृहस्थ की स्थापना करने के बाद पति और पत्नी जो हैं वो मिलकर के चलें, उनका गृहस्थ सफल हो, उनका गृहस्थ सुखी हो और परस्पर इस प्रकार का उनका व्यवहार हो जिससे एक दूसरे से बिछड़ने का अवसर न आए। यानी गृहस्थ जो है वो उसमें किसी प्रकार का कलह, किसी प्रकार का विवाद, किसी प्रकार का बिखराव न आए, ये मेरी भावना है। इस श्लोक से आप समझ सकते हैं कि महर्षि मनु जो हैं उनकी पति पत्नी के प्रति क्या भावना है। कुछ अंतर प्राकृतिक रूप से होता है और वो रहेगा। पुरुष के प्रति जब कोई नियम बनाए जाते हैं तो वो पुरुष की प्रकृति को देख करके, प्राकृतिक स्थिति को देख करके बनाए जाते हैं, और स्त्रियों के लिए कोई नियम बनाए जाते हैं, चाहे वो मर्यादा के हैं, चाहे वो सुरक्षा के हैं, तो स्त्रियों के प्राकृतिक दृष्टि को देख करके बनाए जाते हैं। ये इसमें कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है कि स्त्री पुरुष के प्रति एक कुल का दायित्व रहता है, जबकि स्त्री के प्रति दो कुलों का दायित्व रहता है। उसे दो कुलों की चिंता करनी पड़ती है, और यदि स्त्री के प्रति कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, कोई उसको दुख होता है, परेशानी होती है, तो वह उसका प्रभाव भी दो कुलों के ऊपर पड़ता है एक साथ। ये अंतर है दोनों में, पुरुष में और स्त्री के आचरण में।
इसलिए उसी के अनुसार विधान जो हैं वो प्राचीन शास्त्रों में भी मिलते हैं और आज के संविधान में भी मिलते हैं। हम कई बार देखते हैं कि अब हमारी जो न्याय व्यवस्था है या हमारे जो विधान हैं, हमें कई बार ये अनुभव होता है कि वो स्त्रियों के प्रति थोड़े पक्षपाती दिखाई देते हैं। तो उस पक्षपाती होने का कारण भी यही है कि स्त्रियों की सुरक्षा और स्त्रियों का दायित्व जो है वो पुरुष की अपेक्षा दो कुलों के प्रति है और दो कुलों के दायित्व को ध्यान रखते हुए उनकी सुरक्षा का निर्देश दिया जाता है या उनके प्रति जो है वो कुछ सुरक्षा की भावना जो है वो दिखाई पड़ती है। महर्षि मनु, मैं ये अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा, ये यथार्थ की बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि महर्षि मनु ने स्त्रियों के हित में जितने विधान किए हैं और जैसे विधान किए हैं, शायद ही प्राचीन किसी धर्मशास्त्रकार ने किए हों इतने हित के विधान। उनके सुख शांति को लक्ष्य में रखते हुए शायद ही किसी प्राचीन धर्मशास्त्र में मिलेंगे उनके इतने महत्व और इतनी महिमा को जो उन्होंने स्वीकार किया है। मनु कहते हैं कि स्त्रियों को कभी भी परिवार में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उनके लिए किसी प्रकार का दुख और शोक का अवसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके जो परिणाम होते हैं वो पूरे परिवार पर होते हैं और पूरी संतान पर होते हैं। स्त्री जो है वो घर का एक केंद्र होता है, एक घर का आधार होता है। जब आधार के ऊपर कोई ठेस पहुंचती है तो पूरे परिवार पर, पूरे गृहस्थ पर ठेस पहुंचती है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे लगता है कि शायद आप में से कोई भी ऐसा श्रोता होगा जिसने न सुना हो। वो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्राफला क्रिया। इसका अर्थ यह है कि जहां नारियों की पूजा होती है, पूजा का अर्थ है सम्मान, पूजा का अर्थ है सम्मान। जैसे हम पूजनीय पिताजी कहते हैं, पूजनीय माताजी कहते हैं, तो वहाँ ये अभिप्राय नहीं होता कि हम उस आरती उतारने की बात करते हैं। कुछ लोग जो बहुत ही इस तरह के विधानों का मजाक उड़ाते हैं तो वो इस तरह की बातें किया करते हैं। तो जहाँ जिस परिवार में नारियों का सम्मान होता है, उनका आदर किया जाता है, तो वहाँ पर देवता रमण करते हैं। अब देवता रमण करने में पौराणिक लोग तो एक कल्पना करते हैं कि कोई ऐसे अदृश्य देवता हैं जो घर में पधारते हैं, लेकिन ये एकमात्र कल्पना है। महर्षि दयानंद ने इसका वैदिक शास्त्र के अनुसार ये बहुत सही अर्थ किया है और वो कहते हैं कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर दिव्य गुण, दिव्य बल, दिव्य शक्ति वाली संतानें विचरण करती हैं। ऐसी संतानें उस घर में जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं। और जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता, उनको पीड़ा दी जाती है, उनके साथ कलह किया जाता है, उनके साथ विवाद किया जाता है या मारपीट की जाती है, तो कहते हैं ये समझो कि उनका गृहस्थ असफल है। गृहस्थ आश्रम की सफलता उनकी कभी नहीं होती। आज के मनोवैज्ञानिक भी इस बात को बताते हैं और सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझते हैं कि जिस परिवार में पति पत्नी में आपस में कलह होगा या स्त्रियों में और पुरुषों में परस्पर कलह होगा, मारपीट होगी, झगड़ा होगा, तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव
संतान की उत्पत्ति में भी होगा और संतान के निर्माण में भी होगा। ऐसे वातावरण में कभी अच्छे संतान के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती, और इस बात को हजारों वर्ष पूर्व महर्षि मनु ने समझा था, और इसीलिए उन्होंने गृहस्थ में सभी नारियों का, केवल पत्नी ही नहीं, माता का भी, बेटी का भी, या और जो भी हैं, सबका सम्मान करने का विधान किया है। इसका एक कारण और भी है, और वो कहते हैं दूसरे श्लोक में कि शोचंती जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम न शोचंती तु यत्रैताः तद्धि वर्धते सर्वदा। कहते हैं कि जिस परिवार में नारियां शोकग्रस्त रहती हैं, किसी दुख से ग्रस्त रहती हैं, तो उनको मानसिक चिंता बनी रहती है, हर समय वो मानसिक रूप से चिंतित रहती हैं, तो ऐसा कुल जो है वो कभी फलीभूत नहीं होता, कभी सफल नहीं होता, वो धीरे धीरे उसका विनाश होता जाता है, विनष्ट होता जाता है। और जहां पर स्त्रियों को दुख देने का कोई अवसर नहीं आता, मानसिक प्रसन्नता रहती है, उनको व्यावहारिक प्रसन्नता रहती है, तो वो कुल जो है सदा बढ़ता रहता है। इसीलिए वो घर के प्रत्येक सदस्य को ये निर्देश देते हैं कि ये पिता का भी कर्तव्य है, ये भाई का भी कर्तव्य है, यहाँ तक कि ये देवरों का भी कर्तव्य है कि वो नारियों का सम्मान करें, और सम्मान के साथ साथ विविध अवसरों के ऊपर उनको सम्मानित भी करें, आभूषण दे करके, वस्त्र दे करके, या अपनी वाणी के द्वारा उनको सम्मानित करें। इसका अभिप्राय यह है कि स्त्री को प्रसन्न रखने में ही परिवार की प्रसन्नता होती है। स्त्री को अप्रसन्न रखने में जो है वो स्त्री जो है वो पूरे परिवार के ऊपर जो है एक ऐसा प्रभाव उसका पड़ता है कि सारे घर में अप्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महर्षि मनु ने अपने निर्देश दिए हैं। पौराणिक काल में एक पक्षपात का भाव आ गया था, जिसको हम जातिवाद का समय कहते हैं। तो उसमें केवल शूद्रों के साथ ही नहीं, अपितु स्त्रियों के प्रति भी एक भेदभाव की दृष्टि आ गई थी, और उनको एक परिवार में नीचा समझा जाने लगा था। और पति का वर्चस्व जो है वो इस प्रकार माना गया कि उसको ये कहा गया कि पति तो भगवान है, पति तो देवता है, और स्त्रियों को क्या करना चाहिए, चाहे वो दुष्चरित्र हो, चाहे गुणहीन हो, चाहे कैसा ही हो, लेकिन स्त्रियों को अपने पति को भगवान और देवता मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सदा ध्यान रखना चाहिए। ये एक पक्षीय विधान पौराणिक काल में, जातिवाद के काल में आए तो महिलाओं के प्रति लोगों का एक दोयम दर्जे का जो दृष्टिकोण है वो बन गया। लेकिन प्राचीन शास्त्रों में हम देखते हैं कि इस प्रकार का कभी भेदभाव नहीं रहा। वैदिक काल में कभी भी उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार हमें शास्त्रों में नहीं मिलता। विशेष रूप से मनुस्मृति को देखें हम तो समानता का भाव है। जो कर्तव्य पुरुष के हैं वो कर्तव्य स्त्री के भी हैं, जो स्त्री के हैं वो पुरुष के भी हैं। दोनों के लिए निर्देश मिलते हैं, एक पक्षीय नहीं कि स्त्री तो देवता माने और पुरुष जो है उसको प्रताड़ित करने वाली माने, दोयम दर्जे की माने। एक श्लोक मैं आपके सामने महर्षि मनु का प्रस्तुत कर रहा हूं प्रमाण के रूप में। देखिए कितनी समानता की भावना है।
जो हम कहते हैं ना स्त्री पुरुष के व्यवहार में समानता होनी चाहिए, तो असली समानता क्या है, इसको देखना है तो आप मनु के शास्त्र को पढ़िए, मनुस्मृति को पढ़िए। वो कहते हैं कि परिवार में किस प्रकार रहना चाहिए पति पत्नी को। संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। मनु कहते हैं कि क्या आप अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं कि कल्याण हो हमारा, दिन प्रतिदिन वृद्धि हो, सफलता मिले? तो कहते हैं उसका उपाय मैं बताता हूं आपको। और उसका उपाय यह है कि संतुष्टो भार्यया भर्ता, पत्नी का ऐसा व्यवहार रहना चाहिए कि पति संतुष्ट रहे, या पत्नी को पति के प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि पति संतुष्ट रहे, उसको किसी प्रकार की अप्रसन्नता न हो, उसको किसी प्रकार का दुख न हो। भर्त्रा भार्या तथैव च, उसी प्रकार पति का भी ये कर्तव्य है कि पत्नी को संतुष्ट रखे, प्रसन्न रखे, उसको किसी प्रकार का दुख जो है परिवार में अनुभव न होने दे। पति का भी कर्तव्य है और पत्नी का भी कर्तव्य है, दोनों का है। अगर ऐसा किसी परिवार में रहेगा तो मैं तुम्हें निश्चय के साथ मैं ये कहता हूं कि उस परिवार का सदा कल्याण ही कल्याण होगा, कभी अकल्याण नहीं होगा, कभी परिवार का पतन नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होगा। वो परिवार सफल होगा, उसकी जो संतानें हैं उनकी वो भी सफल होंगी, विद्या में, बल में, बुद्धि में वो सफल रहेंगी। महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति को बहुत अधिक प्रमाण माना है। गृहस्थ आश्रम में भी, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी, वानप्रस्थ आश्रम में भी, संन्यास आश्रम में भी, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्णों के कर्तव्यों में भी। तो वो भी लिखते हैं परिवार के विषय में चर्चा करते हुए। हमारे पुराने शास्त्रों में ये पढ़ाया जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता को देवता के समान मान करके उनका सम्मान करो, पिता को देवता के समान मान करके उनका आदर करो, सत्कार करो, और गुरु को देवता के समान मान करके उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। लेकिन महर्षि दयानंद ने इसके साथ एक पंक्ति अपनी तरफ से और जोड़ी, और वो क्या थी कि पति के लिए, पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवता है। इससे आप देखिए कि महर्षि मनु का भी यही दृष्टिकोण है और महर्षि दयानंद का भी यही दृष्टिकोण है। इससे बढ़कर के समानता का व्यवहार आपको किसी भी शास्त्र में देखने को नहीं मिलेगा। हमारे समाज में एक धारणा प्रचलित है कि जब कभी किसी परिवार में कन्या का जन्म होता है तो आमतौर पर व्यवहार में हम लोग क्या कहते हैं उसको, लक्ष्मी आई है। हालांकि पौराणिक काल में, जातिवाद के काल में ऐसे भी दुर्भाग्य के अवसर आए हैं, कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की रही कि कुछ क्षेत्रों में कन्या का जन्म होने के बाद में ही उनका वध कर दिया जाता था। लेकिन कभी भी हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की बातें नहीं मिलती, वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार की बातें नहीं मिलती। ये पौराणिक काल की या उस समय की देन है जब स्त्रियों के प्रति जो है पुरुषों की पक्षपातपूर्ण धारणा बन गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो बात है कि स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं या घर में लक्ष्मी आई है, कन्या को लक्ष्मी कहा है, ये धारणा अगर कहीं से चली है तो वो मनुस्मृति से चली है, मनु की धारणा है। वो क्या कहते हैं,
देखिए कितने सुंदर विचार हैं, महिलाओं के प्रति कितने सम्मानजनक विचार हैं। वो कहते हैं कि प्रजनार्थम महाभागा पूजा राह गृह दीप्तय स्त्रिय है श्रियश्च गेहेशु न विशेषोस्ति कश्चन। ये जो जितने सुंदर शब्द मनुस्मृति के हैं वो उतने हमारे नहीं हो सकते। मैं आपको इसलिए मनुस्मृति के जो ओरिजिनल श्लोक हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उन्हीं शब्दों को बता रहा हूं प्रमाण के रूप में। ये मेरे शब्द नहीं है, महर्षि मनु के हैं, ताकि आप ये निर्णय कर सकें कि महर्षि मनु का महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो मैंने जो श्लोक पढ़ा उसका अर्थ है कि संतान उत्पन्न करके ये महिलाएं पति को भाग्यशाली बनाती हैं। पति का सौभाग्य बढ़ाने वाली अगर कोई है परिवार में तो कौन है? महिला है। प्रजनार्थम महाभागा, इसलिए ये पूजा रहा, पूजा के योग्य है, सम्मान के योग्य है। गृह दीप्तय, घर की रोशनी है, घर का प्रकाश है। जिस घर में, एक कवियों की कहावत है कि घर किसको कहते हैं, तो उत्तर है गृहिणी गृहमुच्यते। जहां गृहिणी होती है वही घर कहलाता है, बिना उसके तो कोई नहीं कहता मैं घर जा रहा हूं। सुना घर होता है वो बसता तभी है जब घर में गृहिणी आ जाती है, पत्नी आ जाती है, तो वो घर का प्रकाश होती है, घर की रोशनी होती है। जिस घर में पत्नी आ जाती है तो वो घर में जो है एक आनंद का वातावरण बन जाता है। स्त्रिय है गृहश्च गेहेषु, स्त्री में और श्री में, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, स्त्री में और लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, नहीं विशेषोस्ति कश्चन है, दोनों एक बराबर हैं। जो श्री में सफलता है वही स्त्री में सफलता है, जो लक्ष्मी में सफलता है वही स्त्री में सफलता है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात स्त्री जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, समृद्धि का रूप होती है, शोभा का रूप होती है, प्रसन्नता का रूप होती है। महर्षि मनु इन शब्दों में जो है स्त्री की प्रशंसा करते हैं, और वही परंपरा लक्ष्मी की हमारे समाज में चली आ रही है। तो ये लोगों को जानकारी नहीं कि हम लक्ष्मी कब से कहते आ रहे हैं कन्याओं को या स्त्री को, ये देन मनु की है। अब आप कुछ दूसरे अधिकारों के बारे में जो है मनुस्मृति को देखें। हमारे संविधान में आज ये कहा जाता है कि हमारे वर्तमान संविधान में स्त्रियों को आर्थिक अधिकार दिए गए हैं परिवार। लेकिन आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा ये कि वेदों के बाद महर्षि मनु ऐसे विधान करता है, ऐसे धर्मशास्त्रकार हैं जिन्होंने परिवार में माता पिता की संपत्ति में स्त्रियों को भी अधिकार देने का विधान किया है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं आत्मा वही पुत्र नामासी। पुत्र जो होता है वो आत्मा रूप होता है, पुत्र जो होता है वो आत्मा रूप होता है। तो जब से स्त्रियों के प्रति हमारी जो हीन भावना समाज में प्रचलित हुई है, तब से हम लड़का और लड़की में भेद भी करने लगे हैं समाज में। आज की शिक्षा व्यवस्था के कारण, न्याय व्यवस्था के कारण कुछ परिवर्तन आया है उसमें, लेकिन पुराने समय में लड़के और लड़की में बहुत बड़ा भेद परिवारों में किया जाता रहा है। लेकिन मनु क्या कहते हैं कि यदि लड़का आत्मा रूप होता है तो लड़की भी आत्मा रूप होती है।
यथैवात्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। जैसी आत्मा है वैसा पुत्र माना जाता है, तो दुहिता भी, पुत्री भी आत्मा रूप होती है। जब पुत्री भी आत्मा रूप है तो तस्याम, उसके रहते हुए किसी तीसरे को धार्मिक आर्थिक अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये नहीं कि दूसरे परिवार को दे दो, चाचा को दे दो, ताऊ को दे दो या भाई को दे दो सारा। वो कहते हैं कि जितना पुत्र को आर्थिक अधिकार मिलेगा उतना ही आर्थिक अधिकार पुत्री को भी मिलेगा। और महर्षि मनु इस बात के लिए प्रसिद्ध थे प्राचीन काल में कि वो स्त्री और पुरुषों को, लड़के और लड़की को बराबर आर्थिक अधिकार देने का समर्थन करने वाले विधान करता है। एक वेदांग ग्रंथ है, वेद का व्याख्या ग्रंथ है, जिसको निरुक्त कहते हैं। उस निरुक्त में आचार्य यास्क ने मनु के श्लोक का उदाहरण देके ये कहा है कि महर्षि मनु जो हैं उन्होंने आदि सृष्टि काल में ये विधान कर दिया था कि स्त्री और पुरुष के दाएं भाग में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में मनुस्मृति बनी, इसमें उसका भी उल्लेख है। संस्कृत के जितने शब्द हैं, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देख लीजिए कि जब कभी भी नामकरण हुआ तो किसी प्रकार की भेदभाव की भावना नहीं थी हमारे समाज में वैदिक काल में। पुत्र शब्द वेदों से ही आता है, वेदों में आता है, पुत्री भी वेदों में आता है। तो संस्कृत के शब्द हैं। पुत्र का क्या अर्थ है? किस लिए पुत्र को पुत्र कहते हैं? पुत्र को पुत्र इसलिए कहते हैं कि वह माता पिता की रक्षा करता है। पुरुत्रायते इति पुत्र, वो प्रत्येक प्रकार से अपने माता पिता की रक्षा करता है, इसलिए पुत्र को पुत्र कहते हैं। इसलिए पुत्र को महत्व भी दिया जाता है, क्योंकि माता पिता किसके साथ रहते हैं, किसके उसमें संरक्षण में रहते हैं? बूढ़े होने पर पुत्र के में। ये बात अलग है कि आजकल के पुत्र जो हैं वो पुत्र रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन पुत्र शब्द का ही स्त्रीलिंग क्या है? पुत्री है। तो जो अर्थ पुत्र का है वही अर्थ पुत्री का अर्थ है। यानी पुत्री को भी ये अधिकार है कि वो माता पिता का संरक्षण करे, माता पिता का पालन पोषण करे और माता पिता का जिस प्रकार भी सहयोग कर सकती है वो करे। ये भावना नहीं है कि लड़के के पास रहना चाहिए और लड़की के पास में नहीं रहना चाहिए। अगर लड़की के पास में नहीं रहे तो वो पुत्री कैसे बनेगी? फिर कब करेगी माता पिता का संरक्षण, माता पिता की सेवा संभाल? तो ये धारणा भी हमारी सामाजिक जब पतन हुआ या भेदभाव आया तब ये हुआ कि भाई, और ये बढ़ते बढ़ते यहां तक चला गया कि हमारे से और पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि भाई लड़की के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसी धारणाएं चलती रही ना समाज में। तो इन धारणाओं ने पुत्री का उतना भला नहीं किया जितना नुकसान किया है। माता पिता से उनका संबंध टूट गया, उनसे माता पिता का संबंध टूट गया, ये कह करके कि भाई लड़की के घर का तो न खाना चाहिए न पीना चाहिए, एक दुराग्रह बन गया। लेकिन पुत्र पुत्री भाषा वैज्ञानिक शब्द जो है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ये बताते हैं कि वैदिक काल में जो कर्तव्य पुत्र के थे वही कर्तव्य पुत्री के हैं। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए एक शब्द है जो उस समय के समाज के दृष्टिकोण को हमारे सामने रखता है। स्त्रियों को हम महिला कहते हैं, यह भी संस्कृत का शब्द है।
तो महिला शब्द का अर्थ है महाइला यस्य, जिसका परिवार में सर्वोच्च सम्मान होता है उसको महिला कहते हैं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस शब्द का जो अर्थ है वो हमें ये बतलाता है कि परिवार में महिलाओं का सम्मान होता था और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और सम्मान होता था इसलिए स्त्रियों का नाम महिला रखा गया है। तो ये है स्त्रियों के प्रति प्राचीन जो व्यवहार था हमारा, या मनुस्मृति में जो व्यवहार था वो कैसा था, इन बातों को स्पष्ट करता है। मनुस्मृति के अनुसार एक नियम था कि प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बालिका को गृहस्थ में आने से पहले शिक्षित और संस्कारित होना चाहिए। तीन काल में हमें स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मिलता। ये मध्यकाल में या मध्यकाल के बाद में कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बदली, कुछ पौराणिक वातावरण में जो है स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण बदला, तो भेदभाव का प्रसंग उत्पन्न हुआ है। विशेष रूप से मनुस्मृति में किसी प्रकार का भेदभाव स्त्री पुरुषों के व्यवहार में नहीं है। मैं बता रहा था आपको कि मनु ने एक निर्देश दिया है कि गृहस्थ आश्रम में आने से पहले कन्या को और बालक को शिक्षित, एक तो शिक्षित होना चाहिए और एक संस्कारित होना चाहिए। परिवार में तब समस्याएं पैदा होती हैं जब बालक बालिका, कन्या और बालक, वर या वधू शिक्षित और सुसंस्कृत नहीं होते, संस्कारित नहीं होते। शिक्षित अगर होते भी हैं तो वो आज की उस शिक्षा में शिक्षित होते हैं जिनकी पाठ विधि में, जिनके पाठ्यक्रम में कभी संस्कार नहीं दिए जाते। लेकिन प्राचीन शिक्षा पद्धति में तो ये शर्त थी गुरु के लिए कि उसको शिक्षा भी देनी होती थी और संस्कार भी देने होते थे। और यदि कोई बालक बालिका अच्छे संस्कार उसके नहीं होते थे तो उसका दोष गुरु के ऊपर आता था कि तुमने क्या पढ़ा, तुम्हें संस्कार तो तुम्हारे हैं ही नहीं अच्छे संस्कार। माता पिता का भी ये कर्तव्य था कि वो संस्कारित करे अपने बच्चों को, तो माता पिता के ऊपर भी आक्षेप आता था। वो विद्यालय में जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, और घर में आते हैं तो माता पिता कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजनों ने कुछ सिखाया नहीं। तो माता पिता का भी, गुरुओं का भी ये दायित्व होता था कि बच्चों को शिक्षित भी करें और संस्कारित भी करें। जब आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो वो गुरु का दायित्व मिलेगा कि उनको शिष्टाचार और संस्कार सिखाए। आजकल घरों में जो भी वर वधू होते हैं, बालक और कन्याएं होती हैं, वो ना तो उस प्राचीन संस्कारित शिक्षा को लेने का उनको अवसर मिलता है और न उनको संस्कार मिलते हैं। इसलिए घरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, कलह, विवाद जो है आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। मैं पढ़ रहा था एक जगह, पूरे भारत में तलाक के केस जो हैं वो लाखों में हैं। अरेंज मैरिज होती है तो भी तलाक के केस आ जाते हैं, और प्रेम विवाह होता है तो भी कुछ ही दिनों में तलाक के केस हो जाते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है कि न तो हमारी शिक्षा ऐसी है जिसमें संस्कार देने की कोई योजना हो, और न किसी प्रकार के हम उनको संस्कार देते हैं। जब संस्कार ही नहीं देंगे तो बच्चों में फिर ये भावना कैसे आएगी। हम ये ही नहीं सिखाएंगे कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव,
तो वो माता को, पिता को, गुरु को देवता कैसे मानेंगे? फिर तो वही घटनाएं घटेंगी कि माँ बाप को या तो वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे। प्राचीन काल में कभी आपने वृद्धाश्रम का नाम नहीं सुना होगा। ये नए वातावरण की देन है। वानप्रस्थ तो होता था, लेकिन वृद्धाश्रम कभी हमारे देश की परंपरा में, इतिहास में कभी नहीं रहा। ये हमारे समाज के पतन की अवस्था का एक नमूना है कि बच्चे समृद्ध होते हुए भी, बहुत अच्छी नौकरियों पर होते हुए भी, बहुत अच्छे जो है वो वेतन होते हुए भी माँ बाप को साथ नहीं रखना चाहते और उनको वृद्धाश्रम में भेज देते। और इससे भी बढ़कर के दुखद घटना तब होती है जब आप बंबई और लखनऊ जैसी घटनाएं पढ़ेंगे कि एक पुत्र ने, एक माता अपनी, एक बूढ़ी माँ थी, बंबई की घटना है, उसको छोड़ करके विदेश में चला गया, नौकरी करने लगा। 6 महीने तक फोन करके उसका सुख दुख कोई हाल नहीं पूछा। वो लौट करके आया तो देखा घर का दरवाजा बंद है। उसको खोला गया, आस पड़ोस के लोगों को बुला करके, तो देखा कि माता का कंकाल पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर। एक वृद्धा मां को वो पुत्र जो विदेश में नौकरी करने वाला है वो अपने साथ नहीं रख सका। और ऐसी कितनी घटनाएं हैं। एक शहर में रहने वाले माता पिता और पुत्र भी एक साथ रहने को राजी नहीं हैं, क्योंकि हम प्राचीन काल में जो शिक्षा देते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वो शिक्षा हमारी शिक्षा पद्धति में पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। इसलिए परिवार में भी विघटन हो रहा है और समाज में भी विघटन हो रहा है। तो ये कारण है। इसलिए मनु कहते हैं कि कन्या को भी और बालक को भी, बालिका को भी शिक्षित होना चाहिए गृहस्थाश्रम में आने से पहले, और संस्कारित होना चाहिए। गृहस्थाश्रम में पढ़े लिखे को ही आने का अधिकार है मनु के अनुसार। परिवार में पत्नी को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं और जिम्मेदारियां होती हैं। महर्षि मनु तो ये कहते हैं, लोग जो कहते हैं ना कि स्त्रियों को ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, वेद मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें उनके। मनु तो ये कहते हैं कि परिवार में धार्मिक अनुष्ठान करने का दायित्व पत्नी का है। अगर वो धर्म की शिक्षा नहीं लेगी, शिक्षित नहीं होगी, तो धर्म के अनुष्ठान कैसे करेगी? और कहते हैं कि घर की सारी व्यवस्था पत्नी को देनी चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान पत्नी को देने चाहिए। आय व्यय का जितना हिसाब है वो पत्नी को देना चाहिए। भोजन की जितनी व्यवस्था है वो पत्नी को देनी चाहिए। ये पत्नी के दायित्व हैं। तो ये तब कर पाएगी पत्नी जबकि वो सुशिक्षित होगी। मनु का एक वाक्य है, तस्मात् साधारणो धर्मे श्रुतौ पत्न्या सहोदित। साधारण से साधारण धर्म का अनुष्ठान भी पति को पत्नी के साथ मिलकर के करना चाहिए। ये ऐसा वेद का निर्देश है, वेदों में कहा गया है। जब आप ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे, संगीता ग्रंथों को पढ़ेंगे या धर्म सूत्रों को पढ़ेंगे, तो आपको एक महत्वपूर्ण निर्देश मिलेगा कि अयज्ञियो वा एष यो अपत्नीक। बिना पत्नी के यज्ञ करने का पति को अधिकार नहीं है। यानी विवाह होने के बाद में किसके साथ मिलकर के पति को यज्ञ करना चाहिए?
पत्नी के साथ मिलकर के करना चाहिए। तो पत्नी के साथ मिलकर के यज्ञ करेगा तो तभी कर पाएगा ना जब पत्नी को भी वेद के मंत्र आते होंगे, यज्ञ करना आता होगा। तो प्राचीन वैदिक काल में पत्नियों को यज्ञ का भी अधिकार था, धर्म का भी अनुष्ठान का अधिकार था, वेद मंत्र पढ़ने का भी अधिकार था, शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। आप याद कीजिए रामायण की उस घटना को कि जब, हालांकि वो प्रसंग विवादास्पद है, लेकिन समझने के लिए हम उसको उद्धृत कर रहे हैं। जब सीता नहीं रही तो श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, क्योंकि वो गृहस्थ थे तो पत्नी के बिना क्या करें। दूसरा विवाह उन्होंने किया नहीं, एक आदर्श की स्थापना करने के लिए। उन्होंने देखा था अपने पिता का हाल, 3 रानियों से जो है क्या हाल रहा उनका, तो उन्होंने एक आदर्श फिर से स्थापित किया। किसी भी भाई ने दूसरा विवाह नहीं किया। तो अश्वमेध यज्ञ के समय ये उपाय निकाला गया कि पत्नी के स्थान पर एक स्वर्ण की मूर्ति बना करके रखी गई, पत्नी की पूर्ति के लिए। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में पत्नी को कितना महत्व प्राप्त था गृहस्थ में, कि उसके बिना पति को किसी भी धर्मानुष्ठान को करने की अनुमति नहीं थी। और इसलिए कहा है कि अयज्ञो वा एष यो अपत्नीक, पत्नी के बिना किसी को भी अपना यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान जो है वो नहीं करना चाहिए। एक परंपरा प्राचीन काल में रही है वेदों से लेकर के, और शंकराचार्य तक आप देखेंगे पढ़ करके कि पत्नियां जो हैं पुरुष के बराबर सुशिक्षित होती थी। वेदों में जो मंत्रों की व्याख्या करने वाले विद्वान थे उनको ऋषि कहा गया है। वैदिक साहित्य में मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहा गया है, जो मंत्रों का अर्थ दर्शन करते थे और व्याख्या करते थे उनको। जैसे ऋषि पुरुष ऋषि होते थे, ऐसे ही स्त्रियां भी मंत्रों की व्याख्या करने वाली, उनका उपदेश करने वाली होती थी, और उनको कहा जाता था ऋषिका। क्या कहा जाता था? ऋषिका। तो ऐसी ऋषिकाओं की सूची जो दी गई है वेदों के मंत्रों पर, सूक्तों के ऊपर, लगभग 26 ऋषिकाओं के नाम हैं उन सूक्तों के ऊपर जिन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या की है, वेद मंत्रों का जो है अर्थ दर्शन किया है, वेद मंत्रों का जिन्होंने उपदेश किया है। ऐसी 26 ऋषिकाओं का जो है वहां पर नाम मिलता है। और जब आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में आप पाएंगे कि सीता जो थी वो भी संध्या और यज्ञ किया करती थी। जब राम वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हुए और माता कौशल्या से अनुमति लेने के लिए गए उनके महल में, तो आप वर्णन पढ़ेंगे कि माता कौशल्या राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता में यज्ञ करने लग रही थी, हवन करने लग रही थी। इसी प्रकार रामायण में आप पढ़ेंगे एक परंपरा थी कि जब भी कोई यात्रा पर जाता था देश या विदेश में, तो माताएं या पत्नियां उनका स्वस्ति वाचन करती थी। स्वस्ति वाचन का मतलब है कल्याण के लिए वेद मंत्रों का पाठ करना। ऐसा माता कौशल्या ने भी किया वनवास जाते समय, और पिता भी करते थे। तो वो विदुषियां होती थी, इसीलिए वेद मंत्रों को जानती थी, वेद मंत्रों से यज्ञ करती थी, संध्या करती थी। रामायण में आपने अवश्य पढ़ा होगा कि जिस समय हनुमान सीता की खोज करने के लिए लंका में गए, तो उनको कैसे पहचान हुई कि ये सीता, अशोक वाटिका में ये सीता होंगी। तो कहते हैं वहां पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
कि हनुमान ने अपने दिमाग में ये विचार किया कि आर्य स्त्रियां जो हैं वो सुबह शाम संध्या करती हैं नदी के किनारे पर आकर। और अशोक वाटिका में एक नदी बह रही थी, उसके पास हनुमान एक वृक्ष के ऊपर छिप करके बैठ गए। तो प्रातःकाल देखा कि एक महिला आई है और बैठ करके वो संध्या कर रही है। तो हनुमान को निश्चय हो गया कि निश्चित रूप से यही सीता है, क्योंकि आर्य स्त्रियां ही प्रातः सायं संध्या काल में इस प्रकार से संध्या और यज्ञ किया करती हैं। तो हमारी परंपरा रही है कि सदा से स्त्रियां जो हैं विदुषी होती रही हैं। महाभारत में लगभग 1 दर्जन विदुषियों का नाम आता है। उपनिषदों में गार्गी नाम की एक विदुषी का उल्लेख आता है कि महाराज जनक के दरबार में एक गोष्ठी आयोजित की गई, तो गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ ईश्वर के विषय में संवाद किया और ऐसा गहरा संवाद किया कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अंत में कहा कि बस करो गार्गी, बहुत हो गया। इतनी विदुषियां जो थी हमारे समाज में रही। और शंकराचार्य के जीवन में भी एक घटना आती है जो कि पौराणिक युग है, कि मंडन मिश्र के साथ में शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ। जब शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, अद्भुत विद्वत्ता थी उनमें। मंडन मिश्र को उन्होंने पराजित कर दिया। जब वो पराजित हो गए तो उनकी पत्नी भारती शंकराचार्य से कहने लगी कि मेरे पति आपने पराजित किए हैं, लेकिन पति और पत्नी जो हैं वो तो एक होते हैं मिलकर के। तो अभी तो मेरे से आपका शास्त्रार्थ बाकी है। आप देखिए शंकराचार्य जैसे महाविद्वान को चुनौती देने वाली महिला कितनी विदुषी हो सकती है। तो ये परंपरा पौराणिक काल में आकर के टूट गई कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये पराई संपत्ति होती हैं, या उनके साथ में इस प्रकार का दोयम स्तर का व्यवहार करना चाहिए। ये इस प्रकार की बातें कभी वैदिक काल में नहीं रही और इसलिए मनुस्मृति में भी नहीं हैं। और इसीलिए मनुस्मृति में महर्षि मनु ने एक निर्देश दिया है कि देखिए स्त्रियों के साथ में कभी जोर जबरदस्ती का बर्ताव नहीं करना चाहिए, मारने पीटने का बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का एक स्वभाव होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि मारपीट करके या जोर जबरदस्ती करके हम उनको सुधार लेंगे, नहीं, जब तक संस्कारित नहीं करेंगे तब तक उनमें सुधार नहीं आएगा। इसलिए संस्कारित करने का प्रयत्न बालिकाओं को करना चाहिए। महर्षि मनु की एक विशेषता और है, वो स्त्रियों को विवाह की स्वतंत्रता भी देते हैं। आपने इतिहास में पढ़े होंगे, सीता का स्वयंवर हुआ, दमयंती का स्वयंवर हुआ। तो वैदिक काल में कन्या की इच्छा के साथ, सहमति के साथ पिता जो थे वो कन्या का विवाह करते थे, वो सर्वोत्तम माना जाता था। यानी कन्या की इच्छा, क्योंकि शिक्षित होती थी वो, तो कन्या की इच्छा जो है वो प्रधान होती थी। कन्या की इच्छा के अनुसार ये देखा जाता था कि उसको कौन सा वर पसंद है, उसी का नाम स्वयंवर विवाह है। तो वैवाहिक स्वतंत्रता थी, और वैवाहिक स्वतंत्रता के साथ साथ उनको अपने परिवार को चलाने की सारी जिम्मेदारी उनकी थी। बहुत सारे इस प्रकार के अधिकार थे, लेकिन मनु उनके ऊपर एक मर्यादा
डालते हैं स्त्रियों के ऊपर कि स्त्रियों को मैं स्वतंत्रता तो दे रहा हूं लेकिन स्वच्छंदता नहीं दे रहा। इसलिए उन्होंने स्त्रियों के ऊपर कुछ मर्यादाएं जो हैं उनका विधान किया है। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्वतंत्रता मर्यादा के अंतर्गत होती है और स्वच्छंदता जो है उसमें उच्छृंखलता होती है। आज की शिक्षा में स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंदता है, लेकिन मनु की शिक्षा में स्वतंत्रता तो है लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि स्त्रियों को 6 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में। एक तो नशे का व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक दुष्ट व्यक्तियों का संसर्ग कभी नहीं करना चाहिए, एक उनको जो है पति से कभी दूर नहीं रहना चाहिए लंबे समय तक, और एक व्यर्थ में घूमना फिरना, जब मन आए कहीं भी अपना बैग उठा करके चल दिए, ये स्त्री का दोष है। और 5वां दोष ये है कि कभी भी किसी पराये घर में जाकर के, पराये पुरुष के घर में जाकर के न तो निवास करना चाहिए और न रात्रिवास करना चाहिए। ये 6 शर्तें मनु ने स्त्रियों के साथ दी हैं कि ऐसा करने से स्त्रियों के दूषण का एक अवसर बन जाता है। इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए उन्हें, लेकिन स्वच्छंदता ऐसी नहीं होनी चाहिए। और यह भी स्वच्छंदता उनको नहीं होनी चाहिए कि विवाह हो गया और ये लगा उसको कि इस पति से ज्यादा मुझे बेहतर मिल जाए, इसके बजाय ये पति ज्यादा अच्छा है और उसको छोड़ करके उसके साथ विवाह कर ले। कहते हैं ऐसा करना जो है ये अपराध है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और एक विधान उनके लिए ये किया है कि जब पति पत्नी का आपस में विवाह हो जाए तो पत्नी का ये कर्तव्य है कि जीवन पर्यंत वो ये प्रयास करे कि उसके आपस में दोनों का इस प्रकार का व्यवहार हो कि उन्हें कभी अलग होने का अवसर न आए, वियुक्त होने का अवसर उनका न आए। तो मैं गृहस्थ के सुख के लिए ये विधान कर रहा हूं, पति पत्नी के सुख के लिए ये विधान कर रहा हूं, और अच्छे संतानों के निर्माण के लिए मैं ये विधान अपनी मनुस्मृति में कर रहा हूं। ये कुछ बातें मैंने संक्षेप से आपको मनुस्मृति के जो महिलाओं के विषय में विचार हैं या विधान हैं आपके सामने रखे हैं। मैं समझता हूं कि इनमें आपको आपत्तिजनक तो बात छोड़िए, बहुत ही आदर्श और उच्च स्तर के विचार आपको मैंने महर्षि मनु के मिलेंगे। तो जो लोग महर्षि मनु पर या मनुस्मृति पर महिलाओं को लेकर के आक्षेप लगाते हैं, आपको ये अनुभव होगा कि वो निराधार हैं, वो असत्य हैं, और उन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी हुई नहीं होती, मनुस्मृति को समीक्षा पूर्वक पढ़ा हुआ नहीं होता। इसीलिए वो केवल उन मिलावटों की बात करते हैं जो कभी नवीन काल में या जातिवादी काल में कुछ मिलावटें कर दी गई। लेकिन जितने भी मैंने बिंदु आपको दिए हैं ये उन मिलावटों को रद्द करते हैं कि वो मनु के वचन नहीं हैं। मैं इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ।